जल प्रहार, बाढ़ बारिश से हाहाकार। पहाड़ों से रेगिस्तान तक आसमानी आफत। भारी बारिश से नदी नालों में उफान। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। सड़क से रेल की पटरियों तक सैलाब का कब्जा। आफत की बारिश में डूबे निचले इलाके। देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नदियां इस वक्त पूरे उफान पर है। झांसी, आगरा, प्रयागराज, हमीरपुर, जालौन, इटावा, फतेहपुर में हर जगह पानी से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। घरों में पानी घुस चुका है तो कई गांवों में इस वक्त नाव चल रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं मानो ठप पड़ गई है। आगरा में 17 गांव बाढ़ की चपेट में है तो वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के पास बह रही है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है। लोग घर छोड़कर सड़क पर आ चुके हैं। जालौन और इटावा, फतेहपुर में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। झांसी में कई गांव ऐसे हैं जहां पर नाव के सहारे जिंदगी कट रही है। तो सड़कों पर पानी आ गया है, घरों में पानी घुस गया है, नदियां उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो कई जगह पर खतरे के निशान पर जा पहुंची है। और सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर लोगों को हो रही है। लोगों का आना जाना अब गाड़ी मोटर से ना होकर नावों से हो रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश यही की जा रही है कि इन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां इस वक्त उफान पर है। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। तटीय इलाकों में कई गांवों में पानी भर चुका है। गांवों का संपर्क शहर से कट चुका है। वहीं लगभग आधे दर्जन शहर मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस आया है। छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, नवादा ऐसे इलाके हैं जहां पर मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज के कई ऐसे मोहल्ले हैं जो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। खतरे के निशान के पास गंगा यमुना पहुंच गई है और अब तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी। सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव दिखाई दे रही है। जी हां, ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रयागराज पर पानी का प्रहार, संगम तट पर पानी का कोहराम, गंगा और यमुना में उफान, मुश्किल में जा। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान मंदिर की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखा। मंदिर तक जाने का रास्ता भी पानी में समा गया। प्रसाद की दुकानें तो पानी में कहीं गुम सी हो गईं। पानी जो है बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लिहाजा मंदिर पूरी तरीके से बंद है। आलम यह है कि जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां नावें चलती दिखाई दी। और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं, बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात बना दिए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना में उफान आ गया, जिस वजह से इन नदियों का पानी कई इलाकों में घुस गया। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाना भी शुरू कर दिया और कई इसकी तैयारी में दिखाई दिए। हम लोग सामान इकट्ठा करके रखे हैं, जैसे पानी आएगा लेकर घर को जाएंगे। अभी शहर की बिगड़ती तस्वीर को देखते हुए डीएम निचले इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने भरोसा दिया
इन हालात से लोगों को बाहर निकालने में उनकी हर मदद की जाएगी। पानी भर रहा है तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है। मकानों और दुकानों में पानी का कब्जा, बड़ी मुसीबत में छोटी नाव का सहारा। प्रयागराज के कई दूसरे इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया और लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। प्रयागराज में गंगा के साथ साथ यमुना नदी भी उफान पर है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। इस वजह से शहर के निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई परिवारों को नाव पर जिंदगी बितानी पड़ रही है। जो घर की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो फिलहाल नावों पर हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नाव पर हैं और नाव पे ही अपने घर का काम कर रहा है। घरों के अंदर की अगर तस्वीरें दिखाएं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, तो देखिए घर में किस तरीके से ये एक मंजिला ही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके 2 मंजिला मकान है और 1 मंजिला में किस तरीके से पूरी तरीके से पानी अंदर जा चुका है यहाँ पर। और नाव पर ही इनका खाना बन रहा है, नाव पर ही ये सोते भी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से हाथ आगे बढ़ाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों का हाल इसी तरह से है, जहां पर लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत उनके सामने है। इसी पर बातचीत करने के लिए बांदा से अंकित और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बांदा की बात की जाए, ऐसे कितने इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है? प्रेक्षागृह के लिए सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री घरौने देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री यहां टैबलेट वितरण और घरौनी वितरण के दौरान सभा को संबोधित करते हैं, लोगों को छोटी नदियां जो कि इस समय रौद्र रूप अपनाए हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पे लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी जो है पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार के 2 मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, योगी सरकार के राकेश सचान और जो है अनूप प्रधान यहां पर पहुंचे हुए हैं और बांदा जिलाधिकारी यहां पर जो है अंकित, जरा बात कीजिए दोनों मंत्री जी से, कहां जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? अंकित, बात कीजिए दोनों से। मंत्री जी बात करना चाहेंगे आपसे, किन किन गांवों का निरीक्षण किया आपने और क्या कुछ लोगों ने समस्याएं बताई, क्या कुछ बताया? देखिए पांडवन डेरा में अभी हम लोग गए थे और वहाँ पर जो जिनके घर डूब गए हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको राहत सामग्री दी गई है। लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम सारे लोगों को लगाया गया है। जो भी बांदा जनपद में 35 गांव लगभग जो प्रभावित हैं, मजरे, डेरे, पुरवे, वहाँ सभी जगह शासन के द्वारा, हमारे जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा लेखपालों को लगाया गया है। वो लिस्ट बना रहे हैं। हम और हमारे साथ राजस्व मंत्री अनूप प्रधान स्वयं कई गांव का हम लोगों ने दौरा किया, सब जगह राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। अंकित, जरा मंत्री जी से ये पूछिए कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आ रही है रहने की, तो उनके विस्थापन की अभी कहीं बात हो रही है कि जब तक पानी नहीं उतरता है तब तक कहीं और उनको शिफ्ट किया जाए? राजस्व मंत्री भी हमारे साथ है, उनसे बात जानेंगे हम। सर, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, लोग वहाँ फंसे हुए, उनको क्या कहाँ पहुँचाया जा रहा है? जो घर डूब चुके हैं उनको कैसे क्या मदद दी जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन के क्रम में हमें और माननीय सचान जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और किसी भी तरह की, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधे निर्देश है कि किसी भी तरह की जनहानि, धनहानि किसी तरह की नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर, जो इससे प्रभावित हैं, जो भी गाँव इससे प्रभावित हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। उसको खाद्य सामग्री से लेकर उनके पशुओं का चारा, सभी तरह के इंतजाम जो किए जाएंगे, तो किसी तरह का जो है मैं समझता हूँ कि जनहानि नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ जिलाधिकारी बांदा भी हैं। हालांकि ये बराबर जो है जिस दिन से बाढ़ की सूचनाएं आने शुरू हुई उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी बांदा खुद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करें। देख सकते हैं जिलाधिकारी मौजूद हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे भी फिलहाल जो है लगभग 200 से 250 लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है, जो कि यहाँ नदी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर फंसे हुए थे। उन लोगों को बराबर राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। जहाँ पर जो
तो अगर कोई मरीज अंकित, जरा जिलाधिकारी महोदय से ये पूछिए कि अभी कहां पर स्थिति खराब है, क्योंकि मंत्री जी तो दौरा कर रहे हैं, लेकिन और कहां पर जाना है, मंत्रियों के दौरे कहां पर होने हैं और किस तरह की दिक्कत वहां पर फंसे लोगों के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, हम जिलाधिकारी से बात करें। सर ये बताइए, यहाँ बांदा में कितने क्षेत्र प्रभावित हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है, कितने यहाँ पर लोगों को समस्याएं, कौन कौन से गांव प्रभावित? यहाँ पर यमुना और केन 2 नदियाँ हैं। केन नदी खतरे से नीचे बह रही है और यमुना नदी खतरे से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। तो आज हम केन, हमारे माननीय मंत्री श्री राकेश सचान साहब हैं और माननीय मंत्री राजस्व मंत्री हैं प्रधान जी, इनके साथ केन नदी के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भ्रमण कर रहे हैं और माननीय मंत्री द्वय ने अभी एक डेरा में जाकर राहत सामग्री बांटी है। तो अभी हमारे कोई गांव ऐसे नहीं है जहां से हमें निकाल करके लोगों को बाढ़ स्थल में स्थापित करना पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं है। करीब 30-35 गांव और मजरे मिला करके वो केन के पानी से घिरे हुए हैं, वहाँ नाव लगा दी गई है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ हम राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। अंकित, जरा मंत्री जी से एक बार फिर उनके पास जाइए और जरा पूछिए कि जो राहत सामग्री मंत्री जी की तरफ से बांटी जा रही है वो काफी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पूरी तरह से खाने पीने का सामान उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है, नाव के सहारे इधर उधर जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। तो लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है क्या? जी 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 मंत्री जी, एक सवाल है, प्रदेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं, जो आप राहत सामग्री बंटवा रहे हैं क्या वो पर्याप्त है? कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बाढ़ से जो प्रभावित गांव हैं उनका सर्वे करा रहे हैं हम लोग। चित्रकूट मंडल के दौरे पे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज बांदा में हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो लोग प्रभावित हैं उनको सबको राहत दी जा रही है। जो घर से हट गए उनको राहत दी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो फसलों का नुकसान हो गया है, उनका सर्वे करा करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। ठीक है, तो मंत्री जी का कहना है अंकित कि कोशिश यही की जा रही है कि राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाए और भी जो फैसिलिटीज हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की जरूरत है उनको भी उन तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार हमारी हर जगह पर नजर है। इटावा से इस वक्त हमारे साथ दिनेश शाक्य भी जुड़ गए हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि हमने देखा बांदा में मंत्री जी कह रहे हैं कि जगह जगह हम जा रहे हैं, राहत सामग्री हो या फिर और भी चीजों की जरूरत हो, विस्थापन की जरूरत अभी नहीं पड़ी है, अभी उतना पानी नहीं चढ़ा है, वहां की क्या स्थिति है? इटावा में 5 नदियों का संगम स्थल वाला जिला बोला जाता है, जिसमें चंबल नदी खतरे के निशान को 10 मीटर के करीब ऊपर जा चुकी है और यमुना नदी भी खतरे के निशान से लगातार ऊपर चली गई है। रात 8 बजे से उसके पानी में व्यापक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। करीब 50 के आसपास ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। उन गांवों की पावर सप्लाई कट कर दी गई है, स्कूल उनमें बंद कर दिए गए हैं। जो गांव के लोग हैं वो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। जिला प्रशासन की तरफ से चारे का इंतजाम और राहत सामग्री देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जिलाधिकारी या राजस्व अधिकारियों की तरफ से निर्देश केवल दिए गए थे, इंतजामात कोई नहीं हुए और इसी वजह से आज दोपहर 12 बजे इटावा के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर, कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है, नदी के किनारे ऐसे कौन कौन से इलाके पड़ते हैं जहां पर स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी भरी हो गई है? तो तस्वीरें पीछे की दिखाएंगे क्या आप हमें? हाँ बिल्कुल, मैं इस समय इटावा शहर के यमुना नदी के किनारे हूँ, जहाँ पर 1 दर्जन के आसपास जो मंदिर हैं नदी के किनारे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और भारी जल समुद्र जैसी स्थिति पूरी तरह से नजर आ रही है। किलोमीटरों के हिसाब से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्थिति इस समय बनी हुई है और लगातार पानी बढ़ता ही चला जा रहा है। मॉर्निंग में सुबह जब इधर आना हुआ उसके बाद से भी पानी में लगातार वृद्धि हो रही है। जो लोग इसका केंद्रीय जल आयोग के लोग हैं वो इसकी निगरानी करते हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है दिनेश, इसके आसपास के इलाकों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा स्थिति विकराल है, लोग अपने घरों में कैद हो गए, नाव के सहारे इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ तक कि रात भी नाव पर ही बिता रहे हैं। क्या स्थिति है? इसके अलावा वहां पर क्या राहत सामग्री पहुंचाई गई है और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था?
निश्चित तौर पर नीलू यहाँ पर हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं और सुबह 10 बजे के पहले गंगा और यमुना दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर गई हैं और इस वक्त हम बख्शी बांध पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। स्लूज गेट बंद कर दिए गए हैं और दर्जनों शहरी जो मोहल्ले हैं वहां पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बड़ी संख्या में प्रयागराज में सलोरी छोटा बघाड़ा इलाके में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, वो भी सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। तमाम छात्र ऐसे हैं जो अपने घरों की ओर चले गए हैं। 12 बाढ़ राहत शिविर शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं जिनमें अभी 2000 से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकराल स्थिति है, कई गांवों का संपर्क शहर से कट तो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को वहां से हटाया जा रहा है जहां पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि वहां से लोगों को विस्थापित किया जाए या फिर वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की तैनाती की जाए। हमीरपुर से हमारे साथ उमा शंकर भी जुड़ गए हैं। हमीरपुर का जरा हाल बताइए उमा। बता देना चाहता हूँ हमीरपुर में भी त्राही है। यहाँ पर बाढ़ के माहौल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जलस्तर यमुना और बेतवा दोनों रोज रूप धारण कर लिया है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो यहाँ पर जलस्तर जो है यमुना का 4 मीटर ऊपर बह रहा है और लगभग 2.5 मीटर के ऊपर बेतवा नदी बह रही है। 50 से ऊपर ऐसे गाँव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए किस तरीके से लोग गाँव से, यहाँ से ये मुख्यालय डिग्गी का है, यहाँ से 4 मोहल्ले जुड़ते हैं जो यहाँ से केसरिया का डेरा और मेरापुर भिलावा होते हुए यहाँ से लोग आते हैं। तो यहाँ तक कोई सारे साधन बंद हो चुके हैं। लोग इसी पानी के सहारे से, बोट के सहारे से यहाँ पर गुजर रहे हैं। बिल्कुल, तो पानी में उतरकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। स्थिति बहुत विकराल हो गई है। हमारे साथ अश्वनी भी झांसी से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, जरा वहां का भी हाल जल्दी से बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर और प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है राहत देने के लिए लोगों को। बिल्कुल, झांसी में 1983 के बाद से देखा जा रहा है कि जो पानी है बांधों में वो तकरीबन 20 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी बांधों में छोड़े जाने के बाद पिछले एक हफ्ते में जो बेतवा नदी है उसका जो जलस्तर है अप्रत्याशित रूप से काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में जो तटवर्ती इलाकों जो गांव पड़ते हैं बेतवा नदी में, उनमें कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के स्तर से सभी मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो किनारा होता है नदी का, वहाँ जो गाँव बसे होते हैं उनमें ग्रामीणों को साफ तौर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और कोशिश यही की जा रही है मंत्रियों के